हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मार्केट एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हमारा व्यू पॉजिटिव जा रहा था लास्ट मार्केट एनालिसिस की जब वीडियो हमने बनाई थी, तब बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों करीब ये लेवल पे थे, 44,100 तक था। वहाँ से हमने क्लियर बोल दिया था कि भाई हमारा व्यू पॉजिटिव होने जा रहा है। निफ्टी में उस टाइम में बहुत ही बढ़िया रिकवरी आई थी, हमने BTST का ट्रेड मारा था, उसमें हमने प्रॉफिट किया था, राइट। आज के दिन हमने स्कैल्पिंग मारा था, लेकिन क्या हुआ, थोड़ा सा हमारा एंट्री अर्ली आ गई थी, क्योंकि क्या हुआ, सुबह मार्केट गैप अप ओपनिंग देने के साथ थोड़ी सी वीकनेस शो हो गई थी ये वाली कैंडल पे, निफ्टी बैंक निफ्टी पे। तो वहाँ पे हम थोड़ा सा इश्यू आया, बाद में निफ्टी में भी ट्रेड लिया, तो हमने 3 स्कैल्पिंग टोटल मारे थे, जिसमें हमारा नेट टू नेट आज लॉस रहा है 150 रुपये का, और ज़्यादा 3 ट्रेड हुए तो फिर 150 और कुल मिला के सपोज़ मैं मानता हूँ कि 400-500 का हमारा लॉस आज के दिन हुआ है। मैं आपको पोजीशन बाद में दिखा दूंगा आप स्टॉक्स में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि किस तरीके से कल के लिए प्लानिंग होना चाहिए, राइट। तो देखिए, ये वाला जो लेवल था कंटिन्यूसली मार्केट ने टेस्ट किया, डब्ल्यू पैटर्न जो है वो क्लियर दिखाई दे गई, डेली में भी आपको दिखाई दे रही होगी। तो आज मार्केट ने गैप अप ओपनिंग देने के बाद साइडवेज धीरे धीरे डाउन गया है, तो कोई खास सा डाउन का फॉल भी नहीं आया है, राइट। 150 पॉइंट प्लस में बैंक निफ्टी भी क्लोज हुआ है। तो देखिए, ये वाला जो लेवल है ये इम्पोर्टेंट लेवल होने को जा रहा है, राइट। ये वाला जो लेवल है ये सबके ध्यान में होगा अभी। तो क्या होगा, अगर फ्लैट इस रेंज में ओपन होकर अगर यहाँ पे निकालता है ये लेवल, तो फिर थोड़ा सा पैनिक सिनारियो रहेगा। हमको यहाँ पे पुट की एंट्री नहीं लेनी है, हमको ये ब्रेक डाउन होगा तो लोग घुसने वाले हैं, फिर यहाँ पे हमको रेंज के बाद जिस तरफ जी ब्रेक होगा वहाँ पे हम उस साइड पे एंट्री ले लेंगे। ज़्यादातर अभी पुट से थोड़ा सा दूर रहिए तो ही बेहतर रहेगा, राइट। क्योंकि व्यू तो पॉजिटिव ही जा रहा है, तो डीप में बाय करने की कोशिश कीजिए जितना हो सके उतना। अब देखिए, ये वाला जो लेवल नहीं आता तब तक हम पॉजिटिव हो रहे हैं, और ये लास्ट वाला लेवल अगर इसके नीचे फिर जाना स्टार्ट करता है तभी हम हमारे लिए ये नेगेटिव सिनेरियो में रहेगा, लेकिन अनटिल अनलेस यहाँ पे है तो हम पॉजिटिव जा रहे हैं। और अगर ये ब्रेक कर रहा है तो फिर पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, डिप में ही बाई रहेगा। और कोई देखिए, ये वाला अगर हाई है, इसको मार्केट ब्रेक करता है, हमको सीधा कॉल में साइड नहीं बैठना है। हमारी एंट्री कैसे होती है, कुछ साइडवेज रेंज ब्रेकआउट, यहाँ पे साइडवेज होकर नीचे जाए, हमको यहाँ पे एंटर नहीं करना है, यहाँ पे वोलेटाइल रहेगा मार्केट, राइट। तो ये सीधा सा प्लानिंग बैंक निफ्टी का है। निफ्टी का देख लेते हैं, निफ्टी का क्या सीन है। ओके, निफ्टी कंटिन्यूसली अच्छी सी अपसाइड की रैली देता हुआ नज़र आ रहा था, राइट। देखिए कितना हमने परफेक्टली बॉटम को कैप्चर किया था। हमने ये वाली 4 अक्टूबर तारीख को हमने बताया था कि भाई हमारा व्यू पॉजिटिव होने जा रहा है, क्योंकि क्या हुआ, उस दिन जो मार्केट ने पूरा जो ये लो था वो दूसरे हाफ में रिकवर भी किया था, और अगले 3 दिन से हम देख रहे थे कि देखिए मार्केट नीचे तो आ रहा है, फिर से 80-90% तक रिकवर कर रहा है, फिर से नीचे आ रहा है, फिर से 80-90% तक रिकवर हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव के साइन थे, इसलिए हम मार्केट में अभी बोल रहे थे कि अभी मार्केट का व्यू पॉजिटिव होने जा रहा है, राइट। तो निफ्टी का क्या सिंपल प्लानिंग रहेगा, ये वाला जो हाई है, ये वाला हाई ब्रेक होने के बाद पॉजिटिविटी कंटिन्यू रखेगा, लेकिन हमारी एंट्री साइडवेज और ब्रेकआउट पे होगी। दूसरी चीज़, अगर इसके नीचे अगर निकलता है, थोड़ा सा ये लेवल को टेस्ट कर सकता है मार्केट, लेकिन यहाँ पे हमारी कुछ एंट्री फिर रहेगी नहीं। हमारे लिए सिंपल सा प्लानिंग यही है कि अगर इसको साइड निकाल के साइडवेज बना के फिर ब्रेक कर रहा है तो हम एंट्री लेंगे। इसके नीचे हम पुट प्लान नहीं करने वाले, क्योंकि काफ़ी पॉजिटिव स्ट्रक्चर में निफ्टी बैठा हुआ है, तो पुट का कोई प्लानिंग इस ये लेवल के नीचे पुट का कोई सीन रहता ही नहीं है। पुट अगर यहाँ पे आता है तो फिर मैं कल के दिन ट्रेड अवॉइड करूँगा, आप भी अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप दूसरी कोई प्लानिंग के साथ ट्रेड करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मैं किस लेवल से किस तरह से प्लान करता हूँ वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, राइट। और एक इम्पोर्टेंट बात, अभी स्ट्रक्चर की बात कर रही रहे तो हम रिलायंस में अभी हम देखें तो रिलायंस कहीं ना कहीं अभी बहुत ही अच्छी तरीके से हमको
एक ये रेंज ब्रेक करके रैली को कंटिन्यूअसली अपसाइड की तरफ निकलता हुआ दिख रहा है, राइट। ये जो रेंज थी वो पॉजिटिव तरीके से ब्रेक भी हुई, ब्रेक होकर सक्सेस भी गई, ब्रेकआउट सक्सेस भी हुआ और अप साइड में क्लोजिंग दी है। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो रिलायंस एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक रहेगा। डेली में भी हम देख सकते हैं, राइट। एग्जैक्ट जो इतना ऊपर जाके फिर डाउनफॉल दिया था, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये रेंज निकाल के अप साइड जा रहा है, वो डब्ल्यू टाइप भी एक बना रहा है पैटर्न। तो रिलायंस आप कर सकते हैं बाय, पूरा चांसेस है कि भाई अभी अगर मार्केट पूरा इस तरीके से नया हाई लगाता है और वहाँ या फिर 200 तक जाता है, तो रिलायंस कहीं ना कहीं आपको 2500, 2600, 2700 ये लेवल भी दिखा सकता है। तो रिलायंस गुड रह सकता है बाई के लिए। आप ये जो लो है उसका स्टॉप लॉस लगा के 2295 यानी कि 2290 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के रिलायंस को लॉन्ग तक होल्ड कर सकते हैं और पोजिशनल भी आप ट्रेड ले सकते हैं अंटिल 2800। पहला टारगेट 2600 रहेगा, 28 नहीं 26, सॉरी मेरी थोड़ी सी गलती है, राइट। तो रिलायंस के लिए ये हम पॉजिटिव संकेत में जा रहे हैं। 2600 वॉज द फर्स्ट टारगेट इन पोजिशनल ट्रेड। और बाद में आप इन्वेस्टमेंट के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो एक ये जगह भी बहुत ही बढ़िया रहेगी, राइट। तो ये था एक आज का एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो हमको रिलायंस दिख रहा है थोड़ा सा पॉजिटिव जाता हुआ, तो वो भी हमने आज डिस्कस कर लिया। बाकी गाइस चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हम टोटली प्रैक्टिकल चीज़ें पर बात करते हो। देखिए मैं मेरा आज का पोजीशन भी दिखा देता हूँ आपको। जो मेरा आज का लॉस हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्लियरली, राइट। तो एक ही मिनट, कुल मिला के हमारा 185 का लॉस है, 3 ट्रेड है यानी कि एक्स्ट्रा 150 का लॉस होगा, यानी कि कुल मिला के 350 रुपीज़ जैसा मेरा लॉस आज का रहेगा, राइट। देखिए बैंक निफ्टी में पहले हमने कॉल प्लान किया था, सही है। एक बैंक निफ्टी का पुट था और निफ्टी का कॉल था। ये स्कैल्पिंग था क्योंकि आज कोई मुझे खास मोमेंटम नहीं दिख रहा था, क्योंकि ऑलरेडी ये मार्केट गैप अप देके पूरा एक तो सीन हमारा जो है वो पूरा का पूरा बिगाड़ देता है। फिर ज़्यादा हमको रेंज मिलती नहीं है। देखिए यहाँ पे ओपन हुआ 19800, 19840 और 19800 के बीच में ही कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आया था। तो ये ज़्यादा गैप अप हो जाता है मार्केट, तो फिर हम इस तरीके से हमारा इंट्राडे को थोड़ा सा, अगर आप एक्सपीरियंस है तो थोड़ा सा ट्रेड कर सकते हैं, या और अगर आप बिगिनर है तो ज़्यादा गैप अप गैप डाउन को अवॉइड करना बेहतर रहेगा। गैप डाउन में आपको फिर भी एंट्री मिल सकती है, क्योंकि मार्केट अगर एक रैली में डाउन आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप होल्ड लेके फिर डाउन जाता है तो उसमें आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अपसाइड के लिए क्या है कि एक बार गैप अप हो गया तो पूरा दिन मोस्ट ऑफ द टाइम साइडवेज ही रहता है अगर ज़्यादा गैप अप होता है तो, राइट। बाकी नॉर्मल गैप अप गैप डाउन में कोई इश्यू नहीं है, वहाँ पे आप प्लानिंग के मुताबिक ट्रेड ले सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।